नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो कथा है सावित्री और सत्यवान। सावित्री और सत्यवान प्रेम, तपस्या और मृत्यु पर विजय की अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि संसार में प्रेम करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम जो स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा प्रेम इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। आज की कथा है उस स्त्री की जिसने अपने पति के प्राणों के लिए स्वयं मृत्यु के देवता का पीछा किया था। ये कथा है सावित्री और सत्यवान की। लेकिन इस कथा में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सावित्री को पहले से पता था कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, फिर भी उसने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। आखिर क्यों? क्या सावित्री जानती थी कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है, या फिर उसके पीछे उसकी तपस्या, धर्म और बुद्धि का कोई ऐसा रहस्य था जिसे आज भी भारतीय परंपरा में याद किया जाता है? आइए जानते हैं पूरी कथा। महाभारत के वन पर्व में वर्णित कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने लंबे समय तक देवी सावित्री की उपासना और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनके लिए योग्य वर की तलाश की, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने जीवन साथी को चुनने का निर्णय लिया। वह अनेक स्थानों पर गई और अनंत वन में रहने वाले एक युवक पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान किसी साधारण परिवार से युवक नहीं था। वह एक राजा का पुत्र था। उसके पिता द्रुमत सेन एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन समय ने ऐसा करवट बदला कि उनका राज्य उनसे छिन गया। ऊपर से उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। राजा द्रुमत सेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहने लगे। सत्यवान वन में अपने माता पिता की सेवा करता। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसका मन उसी क्षण उसे अपना पति मान चुका था। वह वापस अपने पिता के पास लौटी और कहा, पिताजी, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। राजा अश्वपति ने जब सत्यवान का नाम सुना तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि उसी समय वहां देव ऋषि नारद भी मौजूद थे। नारद मुनि ने सत्यवान के बारे में सब कुछ जानते हुए कहा, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, वीर है और सत्यवादी है, लेकिन सुनकर वातावरण जैसे अचानक बदल गया। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। विवाह के बाद केवल 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, एक पिता के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ ऐसा युवक था जो गुणों से भरपूर था, दूसरी तरफ उसकी निश्चित मृत्यु की भविष्यवाणी। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को समझाया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले, लेकिन सावित्री ने स्पष्ट कहा, पिताजी, मैंने एक बार सत्यवान को अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं
किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री को पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, फिर भी उन्होंने सत्यवान को ही चुना। विवाह हुआ। सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। लेकिन उनके मन में नारद मुनि की बात हमेशा बनी रही। दिन बीतते गए, 1 वर्ष पूरा होने वाला था और जैसे जैसे वह दिन करीब आया, सावित्री का मन चिंता से भरता गया। उन्होंने 3 दिन तक कठोर व्रत और तपस्या की। फिर वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सत्यवान उस दिन लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। कुछ ही देर बाद अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह जैसे नीचे आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री समझ चुकी थी कि वह घड़ी आ चुकी थी। कथा के अनुसार तभी एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। वह थे यमराज। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास में ग्रहण किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। लेकिन सावित्री धर्म और बुद्धि से यमराज से संवाद करना शुरू कर देती है। वह अपने पति के पीछे चलती रही। यमराज सावित्री की धर्मनिष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वर मांग लेना। सावित्री ने वर मांगा कि उनके ससुर द्रुमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुमने बहुत दूर तक मेरा साथ दिया है, एक और वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी दे दिया, फिर भी सावित्री पीछे नहीं लौटी। यमराज ने तीसरी बार उन्हें वर मांगने को कहा। अब सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिसमें उसकी बुद्धि की पूरी परीक्षा छिपी थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, मैं सत्यवान की पत्नी हूँ। मुझे सत्यवान से उत्पन्न होने वाले 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उन्हें अपनी ही बात का अर्थ समझ में आया। अगर सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होते हैं तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। सावित्री ने धर्मराज से कहा, ये धर्मराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया है, लेकिन यदि सत्यवान ही जीवित नहीं होंगे तो आपका दिया हुआ वर कैसे पूरा होगा। यमराज सावित्री की बुद्धि, धर्मनिष्ठा और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापिस कर दिए और इस प्रकार सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेकर लौट आई। जब वह सत्यवान के पास पहुंची तो सत्यवान ने आंखें खोली। इधर उसके ससुर
द्रुमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई और आगे चलकर उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस प्राप्त हो गया। इस तरह सावित्री ने केवल अपने पति को ही मृत्यु से वापस नहीं पाया, बल्कि अपने ससुर का खोया हुआ सम्मान और राज्य भी वापस दिलाया। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सावित्री ने मृत्यु से युद्ध हथियारों से नहीं किया था, उन्होंने अपनी बुद्धि, धर्म, संयम और अटूट संकल्प से यमराज का सामना किया था। महाभारत में वर्णित यह कथा भारतीय परंपरा में आज भी पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और धर्म के प्रतीक के रूप में स्मरण की जाती है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, सावित्री को पता था कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने प्रेम और धर्म से पीछे हटने के बजाय उसी मार्ग को चुना। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सावित्री और सत्यवान की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, बुद्धि और अटूट संकल्प इंसान को असंभव लगने जैसी राह पर भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अगर आपको ऐसी ही धर्म, इतिहास और रहस्य से जुड़ी कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही रोचक कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं धर्मेंद्र कुमार आपसे अब लेता हूँ इजाजत, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।